स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स 4 नंबर का एक टॉपिक है विशिष्ट ऊष्माधारिता। स्टूडेंट्स पूछा जाता है इसकी परिभाषा, इसका मात्रक, इसका विमीय सूत्र। तो याद आपको नहीं करना, मात्रक विमीय सूत्र अगर आए तो कैसे निकालना है वो आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। और परिभाषा भी आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, याद हो जाएगा, बस समझेंगे हमारे साथ आप तभी। क्लियर? सो आइए समझते हैं इस टॉपिक को और खुद ही निकालेंगे हम मात्रक विमीय सूत्र, ठीक है। चलिए देखिए, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है ना, कोई अगर पदार्थ है एकांक द्रव्यमान का, ठीक है, एकांक द्रव्यमान का अगर कोई मास है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका तापमान अगर आपको स्टूडेंट्स 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, पहले तापमान T है, आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना है, तो ऐसे तो बढ़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ ऊष्मा देंगे तभी बढ़ेगा। तो मान लीजिए हमने Q ऊष्मा इसको दी और इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया स्टूडेंट्स। क्लियर? इस पदार्थ का एकांक द्रव्यमान का ताप स्टूडेंट्स 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में स्टूडेंट्स 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स जो भी आपकी ऊष्मा लगती है, ऊष्मा लगी, वही क्या होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है, वही आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है, C, ठीक है। सुनिए, किसी भी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी स्टूडेंट्स, वही क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है, ठीक है। समझो आप सभी, कोई अच्छा खासा व्यक्ति जा रहा है कूल एकदम, आप गए छेड़छाड़ की उसके साथ, क्लियर, आपने उसका टेम्परेचर हाई कर दिया, तो छेड़छाड़ करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, कुछ ऊष्मा, एनर्जी ऊष्मा चाहिए तभी ना उस वो भी कूल था तो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा कि कौन आ गया बीच में। तो उसी तरह समझिए कि कोई मास है, उसका तापमान हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो उसमें जो हमने ऊष्मा दी स्टूडेंट्स, ठीक है, वही विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है, ठीक है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा लगती है वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है आपकी, ठीक है। अब ये विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है फॉर्मूला आपका ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला। और आपने स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एक चीज और सुना होगा, CP CP एंड CV, ये सब चीजें क्या होती है स्टूडेंट्स, C तो विशिष्ट ऊष्माधारिता है, ये CP का क्या मतलब है, ये CV का क्या मतलब है, और एक मेयर सूत्र भी होता है, तो मेयर सूत्र तो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये चीजें क्या है ये तो बता दें आपको, अधूरा तो नहीं रह जाए, ठीक है। तो देखिए, P का मतलब होता है प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो स्टूडेंट्स, तब की विशिष्ट ऊष्माधारिता को बोलते हैं CP। ये सब पूरे प्रोसेस में आप तापमान बढ़ा रहे हो, आदर्श गैस समीकरण आप जानते हो क्या होता है, PV इक्वल टू स्टूडेंट्स nRT होता है, मतलब कि तापमान बढ़ाएंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, इन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, नियत कर दें भैया, इसको फिक्स कर दें स्टूडेंट्स, तब धारिता की गणना करें तो वो CP हो जाता है, कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या कहलाती है, CP कहलाती है भैया, ठीक है। और CV का मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जो आयतन है वो फिक्स होगा, आयतन क्या होता है इसमें, नियत होता है। अगर आयतन नियत हो स्टूडेंट्स, नियत आयतन पर किसी पदार्थ की 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा CV कहलाता है आपका, ठीक है। बस आगे जुड़ गया है स्टूडेंट्स नियत दाब, आगे जुड़ गया है नियत आयतन, बाकी सब तो वही चीज़ है आपका। बस ये आपको बताना था कि ये आपको लगे ना कि ये क्या चीज़ है, बस पता होना चाहिए कि ये है, होता क्या है, ये पता होना चाहिए ये होता क्या है भाई, भले ही जानकारी नहीं है, दोस्ती नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि वो है कौन भैया, आपके ही क्लास का है, ठीक है। चलिए समझ गए ना, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आयतन नहीं, दाब नहीं, बल्कि वॉल्यूम फिक्स होगा, ठीक है। चलो, तो ये सब मुझे इसी वीडियो में आपको सिखाना था, बाकी मेयर सूत्र जब आएगा तो उसमें हम देखेंगे CP माइनस CVR होता है, इसका डेरिवेशन बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। आइए जो हमारा बच चुका है मात्रक और विमा निकाल लेते हैं और वीडियो एंड करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।
देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पहले बताइए ऊष्मा का क्या मात्रक होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है, जूल भी होता है। ऐसा यूनिट कैलोरी आप लेते हो, जूल भी ले सकते हैं, जो आपका मन। चलिए कैलोरी ले लेते हैं, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी ले लेते हैं, कैलोरी बटे में स्टूडेंट्स द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है स्टूडेंट्स केजी। हिंदी में लिखो ना, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही चलते हैं। कैलोरी बटे में स्टूडेंट्स किग्रा, और साथ में क्या स्टूडेंट्स तापमान है, तापमान का होता है केल्विन। स्टूडेंट्स ये हो गया यूनिट ऑफ सी। क्लियर। अब हम इसका देख लेते हैं स्टूडेंट्स वीमा। वीमा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऊष्मा का वीमा रखेंगे, इसका वीमा रखेंगे, इसका वीमा रखेंगे। ठीक है, आपको नहीं पता ऊष्मा का वीमा, कार्य का तो पता है। कार्य का वीमा, ऊर्जा का वीमा, ऊष्मा का वीमा इक्वल होता है, तो आप कार्य का ही रख दो। mL²T⁻², ये स्टूडेंट्स होता है आपका उसका कार्य का विमीय सूत्र। ठीक है, अगर आपको कार्य का भी नहीं पता तो क्या करेंगे, साइड में जाकर निकाल लेंगे। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, बल का रखेंगे, विस्थापन का रखेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कहेंगे बल का भी नहीं पता। स्टूडेंट्स बल का तो यूनिवर्सल, बल का तो आप याद करके रखिए स्टूडेंट्स, बहुत काम आता है विमीय सूत्र। ठीक है, चलिए यहाँ हमने रख दिया कार्य का, और बटे में स्टूडेंट्स द्रव्यमान का रखेंगे, और तापमान का स्टूडेंट्स क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, ये एक नया है स्टूडेंट्स, तापमान का मात्रक है केल्विन, और यूनिट हो जाएगा के से के, और इसका विमीय रूप होता है के स्टूडेंट्स तापमान का। ठीक है, केल्विन से के, याद रहेगा आपको इस तरह से। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे मास से मास कट गया और कुछ कट ही नहीं रहा स्टूडेंट्स, तो मास की पावर हो जाएगा 0, m की पावर 0, l का स्क्वायर, t की पावर -2, और केल्विन नीचे से ऊपर आएगा तो स्टूडेंट्स -1 हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए चलो, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका विमीय सूत्र भी इसी तरीके से आ गया। चलो, तो कैसी रही स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो, बहुत ही छोटी थी, लेकिन आपने देखा हमने क्या क्या आपको बताया, विशिष्ट ऊष्माधारिता, सीपी, सीवी, मात्रक, विमीय सूत्र, फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, तो कम से कम टाइम में सारी चीज़ें हमने आपको बता दी जो एग्जाम में बन सकती है आपके। चलिए, और बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो वो तो न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो में हम आपको करा देंगे जो बन सकता है इन सभी पर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं स्टूडेंट्स कैसी लगी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।